मन का स्वभाव होता है स्वाभाविक रूप से खुश रहना, प्रसन्न रहना और नित्य नवीन स्थितियों के विषय में चिंतन करते रहना। यही मन जब अपनी ठीक इसके विपरीत स्थिति में पहुंच जाता है, दुखी रहता है, चिंता करने लगता है और पजल्ड हो जाता है, तो उसका कारण ये है कि हमारे जो मस्तिष्क में हमारी ब्रेन सेल्स हैं वो डेड हो रही हैं। हमारे समुचित रूप से हमको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो जो हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क से स्रावित होते हैं, जिसमें से एंडोर्फिन है, एंडोर्फिन हार्मोन हमको हमारे शरीर को पेन से रिलैक्स करता है, पेन किलर का काम करता है। और अगर आप पेन किलर लेंगे तो पेन किलर आपके हार्ट को, आपके लीवर को, आपके पैंक्रियाज को डिस्टर्ब करता है और स्मूथली आपके शरीर में एक तरह से अवसाद पैदा कर देता है। तो हम प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से अपने आप को एनर्जेटिक रखें, मन को प्रसन्न रखें, क्योंकि मन ही हमारा ये संपूर्ण शरीर का अंतर्जगत और बाह्य जगत दोनों का नियंत्रण केंद्र है। इस नियंत्रण केंद्र को, इस कंट्रोल रूम को हमें स्वस्थ और स्वच्छ भी रखना है। तो स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए हमें यौगिक क्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा। इन यौगिक क्रियाओं में प्रमुख यौगिक क्रिया है कुंभक। कुंभक को दूसरे शब्दों में प्राणायाम भी कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसको स्तंभन। कुंभक की क्रिया करने से जब थोड़ा लंबा अभ्यास हो जाता है हमारा, धीरे धीरे हमारी कुंभक की स्थिति 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक पहुंच जाती है। उस समय हमको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, और हमारे जो लंग्स हैं, ये हमारे फेफड़े जो हैं ये खुलते हैं, हमारा हार्ट बीटिंग स्मूथ होती है, अच्छे ढंग से काम करने लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। हमारी ईयर, हमारे नाक, हमारी आँख, हमारे कान, हमारे मुंह, ये हमारे इस मस्तिष्क के संज्ञात्मक केंद्र हैं। इनसे हमको जितने भी तरह का संज्ञान मिलता है, इनसे मिलता है। तो ये बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं। इनमें एक तरह से जो एनर्जी चैनल्स हैं और एनर्जी सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा ब्रेन जो है शार्प हो जाता है। हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमारी जितनी भी ब्लॉक नस नाड़ियाँ हैं वो सब ओपन हो जाती हैं और जितने भी निष्क्रिय ब्रेन सेल्स हैं हमारे, या शरीर के और भी सेल्स हैं जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, वो सब एक्टिवेट होने लगते हैं। परिणाम क्या होता है, हमारा शरीर धीरे धीरे एनर्जेटिक हो जाता है, हमारे अंदर अपने आप प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है, हमारे अंदर अपने आप उत्साह का अनुभव होने लगता है, हमारे अंदर सकारात्मक सोच पैदा हो जाती है, नेगेटिविटी हमसे दूर चली जाती है और सदैव हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। एकाग्र होने का मतलब है मन में चिंतन की स्थिति कम होने लगती है, विचार कम आने लगते हैं और मन धीरे धीरे शांत रहने लगता है। जब मन में विचार कम आएंगे, मन में शांति रहेगी, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमें जीवन में दिखाई पड़ेगा। हमारा जब मन शांत होने लगता है तो ये सांसों से शांत होता है। सांसों को जितना आप शांत करते चले जाएंगे, जितना गंभीर करते चले जाएंगे, जितना स्लो करते चले जाएंगे, जितना गहरी करते चले जाएंगे, उतना ही आपका मन भी शांत, स्थिर और स्मूथ होता चला जाएगा, सकारात्मक होता चला जाएगा। इससे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और नेगेटिव थिंकिंग्स है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, ये सब धीरे धीरे हमसे सेट ऑफ होते चले जाते हैं, ये हमसे दूर चले जाते हैं। और ये कुंभक हमें कब नहीं करना चाहिए, इस पर भी ज़रा ध्यान दें कि जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो उस समय नहीं करना चाहिए, हाइपरटेंशन की स्थिति में नहीं करना चाहिए, जब हमें कोई हार्ट डिसीजेज हो, हृदय की बीमारी हो, तब हमें कुंभक नहीं करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन में, मासिक धर्म के समय में
और प्रेगनेंसी में महिलाओं को इसे अवॉइड करने के लिए सबसे उचित समय प्रातःकाल का होता है। नित्य कर्म शौचालय से निवृत्त होकर के जब हमारा पेट पूरी तरह से खाली हो, तब वज्रासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में या सुखासन में बैठ करके हम ये क्रिया करें। और इसे खाना खाने के 4 घंटे बाद भी किया जा सकता है। एक बात अवश्य ध्यान रखें कि कुंभक करने के लिए हमें खुला वातावरण चाहिए। कुंभक करने के पहले हमें कुछ क्रियाएं भी संपन्न कर लेना चाहिए, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति का भी अभ्यास कर लें और अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लें। इसके पश्चात ही हम कुंभक का अभ्यास करें। कुंभक के अभ्यास के ठीक पहले हमें अपनी श्वास प्रश्वास की जो गति है उसे सामान्य कर लेनी चाहिए। आए हम अभ्यास करते हैं। हमने धीमे धीमे लंबी और गहरी सांस ली और फिर उतनी ही देर में हमने धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ा। इस तरह से ये सामान्य अभ्यास हो गया। अब हम कुंभक का अभ्यास करते हैं। देखिए, कुंभक के अभ्यास करते समय एक बात ध्यान रखें कि कुंभक समान, जब आप बिगनर लेवल के व्यक्ति हैं तो बिगनर लेवल में प्रारंभिक अवस्था में आपको 4 अंक से शुरू करना चाहिए। 4 तक इनहेल करें और 4 तक अंदर रिटेंशन करें और 4 तक एक्सहेल करें और 4 तक बाहर रिटेंशन करें। कहने का मतलब है 4 अंक तक गिनते समय पूरक और 4 अंक की गिनते समय अंतःकुंभक और 4 अंक की गिनते समय तक रेचक और 4 अंक की गिनते समय तक वाय कुंभक। इस तरह से अब हम अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 हमने सांस ली और सांस ले जाकर के पेट तक ले गए। कहने में डायफ्राम को नीचे तक फुलाया। हमने अब यहाँ 4 गिनते तक रुकेंगे। 1 2 3 4। अब फिर हम 4 गिनते तक रेचक करेंगे। सांस को बाहर छोड़ेंगे प्रश्वास के रूप में। 1 2 3 4। अब हमने जब सांस छोड़ दी तो हम बाहर रुक गए। 1 2 3 4। जिस समय हम अंतःकुंभक करते हैं, सांस ली 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पर सांस रोकी 4 गिनते समय तक। इस समय हमारी श्वास का जो 25% भाग है वो मस्तिष्क ग्रहण करता है। तो ये जो ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क को जाती है, तो मस्तिष्क में जो ब्रेन सेल्स हैं नॉन एक्टिवेटेड हैं, जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, वो एक्टिवेट होने लगते हैं और संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन ब्लड में मिलकर के संपूर्ण शरीर के हमारी कोशिकाओं के अंतिम सिरे तक जाकर के जितने भी सूक्ष्म द्रव्य हैं उनको भी एक्टिवेट कर देती है, उनमें भी एनर्जी भर देती है। ये प्राण ऊर्जा है। इस ऊर्जा को जब हम ले जाकर के अपनी कोशिकाओं में भरेंगे तो ये कोशिकाएं ऊर्जावान होकर के हमारे शरीर को, हमारी शैली को, हमारे जीवन को अच्छे ढंग से स्मूथली और प्रसन्नतापूर्वक, उत्साहपूर्वक, एनर्जेटिक रूप से संचालित करेंगे। तो हमने अंदर तक सांस रोकी तो ये हमारी जो ऑक्सीजन हृदय के माध्यम से ब्लड में मिलकर के संपूर्ण शरीर को आपूर्त हो गई। अब हमने श्वास छोड़ना प्रारंभ किया। 1 2 3 4। तो जितनी भी कार्बन थी वो हमारे ब्लड में मिलकर के हमारे हार्ट के माध्यम से श्वासों से बाहर निकल गई। फिर हम बाहर रुके। जब हम बाहर रुकते हैं तो इस समय होता क्या है कि हमारे शरीर में, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, इनमें संकुचन पैदा होती है। प्रेशर के कारण संकुचन पैदा हो जाता है और संकुचन पैदा होते समय जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आकर के मिल जाती है। उस समय ऐसा लगने लगता है कि जैसे अब प्राण निकले, छटपटाहट होने लगती है। ऐसा लगता है कितनी जल्दी सांस लें। तो उस समय जब हम सांस बाहर रोके हुए हैं तो सारी कार्बन हमारे ब्लड में आकर के मिश्रित हो जाती है
और फिर हमने जब सांस ली तो ऑक्सीजन हमारी फिर आपूर्ति हुई, फिर हमने रोकी सांस तो फिर ब्लड में मिली, फिर हमने रेचक किया और जब रेचक करके हमने फिर बाहर सांस ली तो जितनी भी ऑक्सीजन थी वो खपत हो गई, फिर ब्लड में हमारे शून्यता पैदा हो गई, प्रेशर पैदा हो गया। कहने का मतलब है ये क्रिया जब हम बार बार दोहराते हैं 1 2 3 4, फिर अंता कुंभक 1 2 3 4, फिर रेचक, फिर प्रश्वास बाहर 1 2 3 4, फिर वायु कुंभक 1 2 3 4। इस तरह से इस क्रिया को जब बार बार हम दोहराते रहते हैं तो प्राणायाम क्या होता है, जो हमारे अंता कुंभक और वायु कुंभक का जो अवधि है, समय है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पता चला कि अभी हमने शुरुआत 4 अंक से की, फिर हम 6 अंक तक पहुंच गए, फिर 8 अंक तक पहुंच गए और फिर हम इसको सेकंड में अपनी रिस्ट वॉच या घड़ी लगा करके, टाइमर लगा करके देख सकते हैं कि हमको इसको 20 सेकंड तक कर सकते हैं, 30 सेकंड तक कर सकते हैं। और योगी जन इसको 1 मिनट से 2 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट तक भी अपनी ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं। तो ये योगियों का विषय है। तो इस तरह से इस कुंभक को जब बार बार रिपीट करेंगे तो जब कुछ समय गुजरेगा, 2 4 6 महीने गुजर जाएंगे, तो संपूर्ण रूप से इसका असर, इसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ना, जैसे हमारा कुंभक सिद्ध होता चला जाता है और उसकी समय सीमा बढ़ती चली जाती है, तो आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे जो शरीर में चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जो 7 चक्र हैं, ये चक्र धीरे धीरे अपने आप एक्टिवेटेड होते चले जाते हैं। लोग पूछते घूमते कुंडलनी जागरण, अरे कुंडलनी जागरण कोई एक ऐसा विषय नहीं कि इसको आप जबरदस्ती जगा दें। कुंडलनी का मतलब है हमारी मूलाधार शक्ति जो हमारे मूल में स्थित है, उस शक्ति का अपने आप सुषुम्ना में प्रवेश कर जाना। यह जो मूलाधार शक्ति का प्राण प्रवाह है, उस सुषुम्ना में प्रवेश करते हुए सारे चक्रों से, स्वादिष्टान से, मणिपूरक, हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र से, आज्ञा चक्र से होता हुआ सहस्त्रार तक ये सुषुम्ना के माध्यम से ये शक्ति का जो प्राण प्रवाह अपने आप प्रारंभ हो जाता है। ये आपके कुंभक सिद्ध होते ही ये क्रिया आपके अंदर घटने लगती है और इस क्रिया के घटने के साथ साथ आपके जीवन में, आपके शरीर में भी तमाम तरह के आमूलचूल परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। आपकी विचारधारा बदल जाती है, आप गहराई की तरफ चलने लगते हैं। तो आपको अतिरिक्त रूप से किसी भी शक्ति केंद्र को, किसी भी चक्र को जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल कुंभक के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपने को एक्टिवेट करें और इन शक्ति केंद्रों को जागृत करके इस जीवन के आध्यात्मिक, आंतरिक और बाह्य जगत के जितने भी लाभ ले सकते हैं। मन को गति प्राण देते हैं और ये प्राण जिसे ऑक्सीजन के रूप में हम जानते हैं को नियंत्रित करते ही हमारा मन अपने आप नियंत्रित होता चला जाता है। और जब मन नियंत्रित होगा तो मन को नियंत्रण करने का सबसे उचित उपाय क्या है कि हम कुंभक की स्थिति को सिद्ध करें। जब हमारे इस समय बढ़ते बढ़ते 12 कुंभक सिद्ध हो जाते हैं तो आप एक योगी स्तर के व्यक्ति हो जाते हैं। उस समय आपकी जो अंतर यात्रा है उस समय प्रारंभ होती है और यहाँ से आपको आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाता है। तो मेरे आध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये कुंभक प्राणायाम है। इस प्राणायाम को अगर उचित रीति से, सही ढंग से समझ करके संपन्न किया जाए तो हम अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी मनोदशा के लिए, अपने तमाम तरह की आरोग्य के लिए हम एक उचित मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको इससे निश्चित ही सफलता मिलेगी, आप इससे प्रेरणा लेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।